नमस्कार। हम लोग सचेतन में योग विद्या के बारे में बातचीत कर रहे हैं और यह योग विद्या हमारे बहुत सारे पुराणों में, बहुत सारे वेदों में, हर जगह इसकी बात कही गई है। लेकिन जो कठोपनिषद में बात कही गई है, योग विद्या के बल से, योग विद्या के ज्ञान से हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, ईश्वर के बारे में जान सकते हैं। और इसमें हमने योग विद्या के अंग में एक अष्टांग योग के बारे में बातचीत किया कि अष्टांग योग में 8 इसके अंग हैं योग के। और हम लोग बातचीत अभी के सीरीज में बातचीत कर रहे हैं आसन के बारे में, पोस्चर के बारे में। हम लोग पिछले एपिसोड में बातचीत किया हुआ था कि बैठकर कौन कौन से आसन किए जाते हैं। आज हम लोग बातचीत करेंगे खड़े होकर कौन कौन से आसन किए जा सकते हैं। तो जो इस तरह से मैंने कहा था कि 3 प्रकार के 3 क्रियाएं हैं जो आसन में हम कर सकते हैं। मुख्य भाग में इसको बांटा गया है 3 क्रियाओं को। पहला जो है कि खड़े होकर पैर के द्वारा किए जाने वाले आसन, दूसरा है हाथों के द्वारा किए जाने वाले आसन, और तीसरा है बैठकर किए जाने वाले आसन। तो आज हम लोग खड़े होकर पैर से किए जाने वाले आसन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, बहुत ही साधारण आसन है जिसको कहते हैं ताड़ासन। इस आसन में शरीर को ताड़ की पेड़ की तरह रखते हैं हम, इसलिए इसको हम ताड़ आसन कहते हैं। ताड़ का जो पेड़ है, एक यह फल होता है ताड़ का पेड़। और मैंने आपको पहले भी बताया था, जो योग में जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने वृक्ष, पशु, पक्षी, चिड़िया, इन सभी के पोस्चर्स को देखा था, इन सभी के आसनों को देखा था, और उससे जो उनको सिद्धि मिली थी, उससे जो ज्ञान मिला था, उसके ऊपर पूरा योग विद्या हमारी बनी हुई है। तो इसमें जो ताड़ आसन है वो ताड़ के पेड़ के समान है कि हम एकदम से सीधा होता है, ताड़ का पेड़ कहीं झुका हुआ नहीं होता है। तो इस तरह से इसमें क्या होता है कि हाथ को ऊपर उठाकर हम सीधे खड़े होते हैं, एड़ी को उठाकर हम पांव के अगले भाग को, एड़ी को उठाकर हम कहते हैं कि टोज के बल पे जो अगले हमारे फिंगर्स हैं उसके ऊपर हम खड़े होते हैं। और 2-3 बार यह क्रिया करनी चाहिए। मतलब अगर आप ताड़ासन कर रहे हैं तो लगातार घंटों तक मत कीजिए, आप जो है एक बार में 5 से 7 मिनट तक कर सकते हैं, और 2-3 बार कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, जब आप ताड़ासन कर रहे हैं तो सांस रोक कर मत खड़े होइए, आप सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। हम लोग सांस के बारे में प्राणायाम में बात करेंगे कि योग में सांस की कितनी महत्ता है। और जब हम जो शरीर का जो पांव का जो अग्रभाग है, उसी पे पूरा शरीर का पूरा वजन डालना चाहिए। ध्यान रहे कि आपका घुटना ना मुड़े, शरीर का नस का खिंचाव पे आपको ध्यान केंद्रित करना है कि ज्यादा खिंचाव नहीं हो। इससे क्या होता है, रीढ़ की हड्डी आपका वो सशक्त होता है, वो शक्तिमान होता है, हृदय आपका शक्तिमान होता है, छाती आपकी चौड़ी होती है, फेफड़े आपके चुस्त होते हैं। उसके बाद शरीर की सभी नाड़ियों में खिंचाव होता है। और अगर आप कोई भी व्यक्ति जो है अगर 18 साल से कम उम्र का है और अगर ताड़ासन करता है तो उससे जो है आपका लंबाई बढ़ सकता है, उससे जो है आपका हाइट बढ़ सकता है। दूसरा जो आसन है यह भी बहुत ही साधारण आसन है, इसको हम कहते हैं वृक्षासन। वृक्ष की तरह आसन करना, वृक्ष के समान हमारी मुद्रा होनी चाहिए। आप देख लीजिए कि पहले नटराज के समान यह शरीर को आपको संतुलन बनाना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले आप जहां भी इस आसन को कर रहे हैं, स्वच्छ वातावरण जरूरी है, आपका वहां पर बिछा लें। और अगर आप सूर्योदय के समय में कर रहे हैं और सूर्य की दिशा में अगर यह आसन कर रहे हैं, यह मुद्रा कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। और आपको हवा में दोनों हाथ को जो है लहराते हुए आपको काम करना है। और उसके बाद आप ऐसे मानिए कि आप एक वृक्ष की तरह खड़े हैं, और यह आसन आपको 5 से 10 बार रोजाना आप कर सकते हैं। इसमें जो है लंबाई बढ़ाने में यह भी आसन बहुत ही आपको कारगर है, और तनाव में आपको कम करता है, पैर को मजबूत बनाता है। और नेक्स्ट आसन जो है कोणासन। कोणासन जो है यह शरीर के विविध कोण को बनाना। शरीर देखिए कि शरीर में 90 डिग्री का भी कोण बना सकते हैं आप, 30 डिग्री का भी कोण बना सकते हैं, 20 डिग्री का भी बना सकते हैं, 75 डिग्री का भी बना सकते हैं। अगर आप एक चांद लीजिए तो आप डिफरेंट एंगल्स में जो शरीर को झुकाते हैं
उसको हम कोणासन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, दोनों पैर को हम दूर रख सकते हैं और पास में भी रख सकते हैं, जैसा आपको लगे। और हमेशा जब भी आप कोणासन में अपने शरीर को झुका रहे हैं तो सांस लेते रहें। हाथ को हमेशा ढालों की तरह रखें, मतलब आप ढालवान होना चाहिए। कमर पर ध्यान रखना चाहिए कि आपका कमर पे ज्यादा मचक नहीं हो, ज्यादा भार नहीं पड़ना चाहिए। इससे क्या होता है, आपके हाथ पैर कमर कंधे सर और जितने भी नसें हैं सब जगह आपको स्फूर्ति मिलती है, आपकी थकावट दूर होती है। तो इस तरह से आप कोणासन भी कर सकते हैं। और इसमें जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिकोण आसन। कोण आसन का ही यह अंग है। और आप दोनों पैर को दूर रख सकते हैं, दूर रखना है और दोनों हाथ को सीधे आप फैला के रखिए और फिर एक तरफ घूमने की कोशिश कीजिए और जो दूसरा हाथ है उसको सीधा रखिए अपने कान से छूता हुआ। तो इसको हम यथास्थिति, जो यह आसन आप देख रहे हैं, इस आसन को लगातार 5 से 6 बार करें और घुटना नहीं मोड़ें। और इसमें इस आसन में आपको जो है बहुत ही अच्छा होता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी जांग, आपकी पिंडली, इन सब को बल मिलता है। तो इन आसन को आप करते रहें। और जो मैं अंतिम में आपको खड़े होके जो आसन करना चाहता है, करने का जो एक पोज है वो है वीरभद्रासन, जिसको वॉरियर पोज कहते हैं, हीरो पोज कहते हैं। और यह आसन की जो महत्ता है वो आपको जानना चाहिए। यह आसन जब भगवान शिव का तांडव रूप हुआ था, जब सती के पिताजी ने उसको जो है उसके प्रति जो है कहा कि नहीं, आपकी शादी शिव जी से नहीं होगी, और फिर उसके लिए उन्होंने उनको दंड दिया था। और फिर शिव जी ने जो तांडव किया था वहीं से यह आसन निकला है, वीरभद्रासन। तो शिव के तांडव रूप का यह आसन है। और इसको जब भी आप करते हैं तो इसमें भगवान शिव के अवतार को आप पाएंगे वीरभद्रासन में। और यह कहानी बहुत जगह है, यह इस आसन की जो कहानी है, वीरभद्र की भी कहानी है, एक वीरभद्र योद्धा थे उसकी कहानी है। उपनिषद में भी इसकी बहुत सारी कहानी है। और यह जीवन को प्रेरणा देने वाला आसन है और अपने हाथ कंधे जांघों एवं कमर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। वीरभद्रासन जो है इसमें कहते हैं यह सुदृढ़ योग मुद्रा है। इस योग को करने से आपको संपूर्णता प्रदान होगी, मतलब अपने आप में आपको संपूर्णता होगी। तो पैर को जो है वो 3 से 4 फीट की दूरी पर रखना है, आपको फैलाना है। और दाहिने पैर को 90 डिग्री और बाएं पैर को 15 डिग्री के एंगल पे आपको घुमाना है। जांच करें कि दाहिना पैर की एड़ी बाएं पैर के सीधे में हो। और दोनों हाथ को कंधे के ऊपर उठा के कंधे के बराबर में रखें। हथेली आसमान की तरफ खुला होना चाहिए। जांच करें कि हाथ जमीन के समानांतर हो। और सांस छोड़ते हुए दाहिने घुटने को मोड़ें। और जांच करें कि जो दाहिना घुटना एवं दाहिना टखना है एक सीध में होना चाहिए। घुटना टखने से आगे नहीं जाना चाहिए। सर को घुमाएं और अपनी दाहिनी ओर देखें। आसन में स्थित होकर हाथ को थोड़ा खींचे और धीरे धीरे श्रेणी, जो अब हम कहें कि इसको पेल्विस की तरह कोई तरफ नीचे करें। और यह योद्धा की तरह आसन है, इसमें स्थिर रहें और मुस्कुराते रहें। नीचे जाने तक जो है सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। सांस लेते हुए ऊपर उठें, सांस छोड़ते वक्त दोनों हाथ और बाजू को नीचे लाएं। बाएं तरफ से दोनों हाथ इसको दोहराएं फिर से। और ये वीरभद्रासन का जो बहुत लाभ है, हाथ पैर कमर इन सबको सीधा करता है, शरीर में आपका संतुलन बनाता है, आपकी सहनशीलता बढ़ाता है, कार्य करने में आपको जो है बहुत ही अत्यंत लाभदायक होगा। कंधे में अगर जकड़न है तो उसमें प्रभावशाली होता है, कंधे का संतुलन आपको बनाता है, साहस आपके अंदर लाता है, आपके अंदर कृपा शांति की वृद्धि करती है। तो वीरभद्रासन में कुछ सावधानी है जिसको कि आपको समझना चाहिए। अगर आप रीढ़ की हड्डी के विकार से पीड़ित हैं या कोई आपकी पुरानी बीमारी है तो चिकित्सक से परामर्श ले लें कि करना है या नहीं करना, यह आसन आपके लिए उचित है या नहीं। अगर कोई हाई ब्लड प्रेशर वाले उच्च रक्तचाप वाले मरीज हैं तो यह आसन नहीं करें, इससे जो है कि ब्लड प्रेशर जो है कि आपका बढ़ सकता है। वीरभद्रासन जो है कि गर्भवती महिलाओं को और नहीं करना चाहिए, इसमें लिखा हुआ है। आपसे इस आसन को करते हुए अगर आपसे नहीं होता है तो शुरू में आप दीवार का सहारा ले सकते हैं और फिर धीरे धीरे आसन करें। और कोई भी आसन आप बिना चिकित्सक की सलाह से नहीं करें, आप चिकित्सक की सलाह अवश्य लें।
अगर आप दस्तग्रस्त हैं या आपको कोई बीमारी से पीड़ित हैं या कुछ भी आपको लगता है कि आपके शरीर में कोई कष्ट है, आपके घुटने में दर्द है, गठिया की बीमारी है, कुछ भी है, तो उस समय यह आसन बिना चिकित्सक की सलाह से या बिना कोई भी योग गुरु की सलाह से नहीं करें। सो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच, और हम लोग फिर इसमें जो है आगे आने वाले दिनों में हम लोग और इसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से आसन और हमें करने चाहिए, कौन कौन से आसन नहीं करने चाहिए।